ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 25। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामज्म अव्ययम्। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामज्म अव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामज्म अव्ययम्। भगवान कहते हैं मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति। भगवान बहुत कठोर शब्द यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग भगवान को अव्यक्त, अप्रकट, निराकार मानते हैं, भगवान कहते हैं वो लोग बुद्धिहीन हैं, मूर्ख लोग हैं। ये लोग मेरी अवज्ञा करते हैं। मैं महा ईश्वर हूँ, मैं सभी जीवों का ईश्वर हूँ। मेरे इस दिव्य स्वभाव को जो नहीं जानते हैं, मुझे एक सामान्य मनुष्य ही समझते हैं। वो लोग भगवान में कभी कोई कमी नहीं होती। भगवान एक होते हुए भी अपने अंश से प्रकाशित होते हैं, उसका विस्तार करते हैं, फिर उन अंशों का भी विस्तार होता है, फिर भी भगवान पूर्ण ही बने रहते हैं। किसी प्रकार का कोई ह्रास नहीं होता, भगवान में कोई कमी नहीं होती। भगवान भौतिक पुरुष नहीं हैं कि उनमें कमी हो, उनमें कोई दोष हो, ना कोई महापुरुष हैं। भगवान इस प्रकृति के पीछे के नायक हैं, सुप्रीम हीरो हैं श्री कृष्ण। उनके अधीन ये प्रकृति क्रियाशील है। भगवान परम सत्य होने के कारण, निरपेक्ष होने के कारण उनके भीतर बाहर कोई भेद नहीं है। यहाँ भगवान ने कहा कि जो मेरे को अज अविनाशी नहीं जानते वो मूढ़ हैं। जो बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को नहीं मानते, भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी उनके सामने प्रकट नहीं होते। किनके सामने? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। वास्तव में भगवान प्रकट रहना चाहते नहीं, वो किसी से भी कभी छिपते नहीं हैं भगवान। पर जो उनको नहीं मानते, उनके सामने वो कैसे प्रकट हों? जिनकी इच्छा नहीं है भगवान को जानने की, भगवान के दर्शन करने की, तो उनको दर्शन नहीं होते। अवतार काल में जब भी भगवान का अवतार होता है, भगवान लौकिक रूप में दिखने पर भी वास्तव में सदा अलौकिक ही रहते हैं। परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानी मनुष्यों को भगवान लौकिक दिखते हैं। भगवान को हम जैसे मनुष्यों जैसे ही दिखते हैं। भगवान रूप से ना देखकर मनुष्य रूप से ही देखते हैं वो लोग। जो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते, उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। भगवान की योग माया विचित्र, विलक्षण, अलौकिक है। मनुष्य का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है, उसके अनुसार ही वो योग माया समावृत भगवान को देखते हैं। जिस रूप में भी आप भगवान को देखना चाहें, भगवान उसी रूप में आ जाएंगे। मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी नहीं जानते। उनके ना जानने में दो कारण हैं। एक तो मेरी योग माया से छिपा रहना, और एक उनकी मूढ़ता। भगवान को भगवान ही नहीं समझते वो लोग। वो देवताओं की शरण में चले जाते हैं। अगर मनुष्य चाहे अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है, परंतु सर्वथा भगवत तत्व का बोध तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान जिसको जनाना चाहे वही उनको जान सकता है। ये मानस की चौपाई है, सोई जानई जही देहु जनाई। अगर मनुष्य सर्वथा हमेशा भगवान के शरण हो जाए, शरणागत हो जाए, तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। सबके सामने अर्थात उस मूढ़ समुदाय के सामने में भगवत रूप से प्रकट नहीं होता। भगवान को ना जानने वाले को यहाँ पर मूढ़ क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि वहाँ भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। जैसे बालक अपने पिता के जन्म को कैसे देख सकता है, क्योंकि वह उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, वह तो पिता से पैदा हुआ है, इसलिए उसका पिता के जन्म को ना जानना दोषी नहीं है। ऐसे ही भगवान के प्रकट होने के हेतुओं को पूरा ना जानना देवताओं और महर्षियों के लिए कोई दोषी नहीं है।
भगवान के प्रकट होने को कोई सर्वथा जान ही नहीं सकता, इसलिए वहाँ देवताओं और महर्षियों को मूढ़ नहीं बताया है। मनुष्य भगवान को अज अविनाशी जान सकते हैं, अर्थात मान सकते हैं। अगर वे भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते तो यह उनका दोष है, इसलिए उनको यहाँ मूढ़ कहा है।